बैंक मैनेजर का सूट चुरा लिया। उसने सूट के बटन में एक बहुत छोटा कैमरा लगा दिया और चुपचाप उसे वापस रख दिया। बैंक मैनेजर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो नजरों में है। वो तो अब भी ग्राहकों को शान से बता रहा था कि उनके बैंक की सुरक्षा दुनिया में सबसे बेहतर है। उसने कहा कि वॉल्ट खोलने के लिए उसकी उंगली की छाप और डिप्टी मैनेजर की आवाज एक साथ जरूरी है, लेकिन अगर कोई वॉल्ट के अंदर पहुंच भी जाए तो भी गहने चुराना आसान नहीं होगा। हर लॉकर बुलेट प्रूफ शीशे से बना है जिसे खोलने में आधा घंटा लग जाता है। साथ ही जैसे ही कोई वॉल्ट में घुसेगा अल्ट्रासोनिक सेंसर उसे पकड़ लेंगे और अलार्म बज उठेगा। लेकिन जिमी, जो एक माहिर चोर था, पहले से ही पूरी तैयारी कर चुका था। वो और उसका साथी पुलिस की वर्दी पहनकर बैंक की पार्टी में पहुंचे। जिमी ने एक्टिंग करते हुए वाइन का गिलास मैनेजर पर गिरा दिया। सूट साफ करने के बहाने उसने बड़ी चालाकी से कैमरा निकाल लिया। इसके बाद जिमी मैनेजर के पीछे जिम तक गया। मैनेजर के जाते ही उसने वो पतली परत निकाल ली जो उसने पहले हैंडल पर चिपकाई थी। उसी से उसे मैनेजर की फिंगरप्रिंट मिल गए। फिर खास मशीनों की मदद से उसने डिप्टी मैनेजर के मोबाइल में घुसपैठ की और उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। अब उनके पास उंगली की छाप और आवाज दोनों थे, लेकिन वॉल्ट खोलने का सही वक्त नहीं आया था। इसलिए वो बैंक के पास वाली बिल्डिंग में गए और दीवार को इलेक्ट्रिक आरी से काटना शुरू किया। उन्होंने 10 मीटर मोटी दीवार में 2 छोटे छेद बनाए और उनमें स्टील की पाइप डाल दी। पाइप के सिरों पर लगे कांटे अंदर जाकर दीवार से चिपक गए। फिर उन्होंने रस्सियों को पाइपों से बांधा। हल्का सा खींचते ही 10 टन वजनी सीमेंट का टुकड़ा गिर गया। इस तरह वो उस रास्ते से निकलकर सीधे बैंक के बिजली कंट्रोल रूम में पहुंच गए। वहां उन्होंने कैमरों का स्विच ढूंढा और सिस्टम को हैक कर लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड्स की शिफ्ट बदली तब उन्होंने असली कैमरा फुटेज की जगह रिकॉर्डेड वीडियो चला दी। अब बैंक का सुरक्षा सिस्टम कुछ नहीं देख पा रहा था। वो सीधे वॉल्ट के सामने पहुंचे और रिकॉर्ड की गई आवाज और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके ताला खोल दिया। जैसे ही वो अंदर गए अल्ट्रासोनिक सेंसर एक्टिव हो गए और चारों तरफ लाल किरणें फैल गईं। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। उस आदमी के पास सिर्फ $20 थे, लेकिन फिर भी उसने सबसे महंगा वेलिंगटन स्टेक और 2003 की इटली की वाइन मंगवाई। वेटर के जाते ही उसने अपने चश्मे उतारे और लंबी सांस ली। थोड़ी देर बाद पहला स्टेक आया। उसने उसे कांटे से कई बार छेदा, फिर हाथ से उसकी गर्मी जांची। उसने वेटर को सिर हिलाकर कहा, ये स्टेक अंदर से ठंडा है, कोई इसे खा भी कैसे सकता है। वेटर ने जल्दी से नया स्टेक लाने की बात कही। पश्चिमी रेस्टोरेंट में खाना वापस भेजना आम बात थी, इसलिए शेफ को कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन जब दूसरा स्टेक आया, आदमी ने बस एक नजर डाली और फिर से कह दिया कि इसे दोबारा बनाया जाए। बार बार शिकायत के बाद शेफ नाराज हो गया और उसने खुद स्टेक पकाने का फैसला किया। ये स्टेक बिल्कुल सही होना चाहिए था, लेकिन आदमी ने फिर से उसे वापस करने को कहा। वेटर ने मजबूरी में शेफ और मैनेजर को बुलाया। आदमी ने स्टेक में कई कमियां गिनाई। शेफ को बुरा लगा और वह उसे बाहर निकालना चाहता था। तभी आदमी ने कहा कि वह खुद भी शेफ है और अगर उसे किचन में जाने दिया जाए तो वह सिखा सकता है। हैरानी की बात कि शेफ मान गया। आदमी किचन में गया और सबसे पहले साफ सफाई देखी। फिर वह स्टोव के पास गया। उसने पैन में एक स्टेक रखा और तब तक पकाया जब तक वह आकार में ठीक न हो गया। फिर उसने ऊपर से काली मिर्च छिड़की। इसी बीच उसने पेस्ट्री की शीट में छोटे छोटे छेद किए और उस पर अंडे का लेप लगाया ताकि वो चिपक जाए। फिर उसने 2 चीज के टुकड़े पेस्ट्री पर रखे और उन्हें स्टेक के चारों ओर लपेट दिया। ऊपर से हल्का पीला सरसों लगाया और चाकू से डिजाइन बना दिए। इसके बाद उसने स्टेक को 200 डिग्री पर ओवन में रखा और बेक किया। अब बारी थी सॉस बनाने की। ये मुश्किल था क्योंकि कुछ समय पहले उसकी स्वाद की शक्ति चली गई थी, इसलिए उसे सिर्फ अनुभव से मसाले डालने थे। सौभाग्य से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने सारे स्टेप्स लिख दिए थे। अब उसने अपने शानदार हुनर दिखाए। 2 ग्राम चीनी, 5 ग्राम नमक, 5 ग्राम ताजी पिसी काली मिर्च और 40 मिली रेड वाइन। उसने मक्खन डाला और सब कुछ 8 मिनट तक भूना।